ओके एवरीवन, आई एम आदि एंड यू वॉचिंग आदि एंड जावा। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कल एक बंदे को पूछा था इंटरव्यू में। यस बैंक का इंटरव्यू था, बहुत सिंपल, प्रेशर के लिए ही था। बट क्वेश्चन का क्या था पता है? फाइल हैंडलिंग में हाउ वी कैन रीड एंड कॉपी अ इमेज फाइल। एक आधी इमेज को हम कैसे रीड कर सकते हैं, उसको अगर कॉपी करना है तो कैसे कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट पता है जावा में? हेलो, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, यस। उसमें गाइस बहुत सारे क्लासेस हमें प्रोवाइड किए, बहुत सारे क्लासेस हैं। उसमें से कुछ क्लासेस के नाम अगर आपको पता है, समथिंग कॉल्ड फाइल रीडर। ये क्लास सबको पता है? हेलो, फाइल रीडर नाम का क्लास। सर क्या यूज है इसका, फाइल रीडर का? इट इज यूज टू रीड द टेक्स्ट डेटा ओनली। अगर आपका डेटा टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब भैया हम टेक्स्ट लिखते ही नहीं, ये क्या है? टेक्स्ट डेटा है। दैट इज टीएक्सटी डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा, उसको रीड करने के लिए इसका यूज होता है। और राइट करने के लिए क्या होता है? दैट इज फाइल राइटर। ओके, सबसे पहला जो फाइल नाम का क्लास है, वो अगर आपको पता नहीं है तो क्या करेगा गाइस? फाइल क्लास इज यूज टू क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ये सारी चीजें फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फाइल नाम का क्लास हमारे पास है, राइट? जो कि जावा डॉट आईओ पैकेज में। उसके साथ फाइल राइटर है टू राइट द डेटा, फाइल रीडर है टू रीड द डेटा, बट ओनली टेक्स्ट डेटा। ये ध्यान से सुनो, टेक्स्ट डेटा रीड राइट करने के लिए हमें यूज करते हैं फाइल रीडर और राइटर। कौन सा डेटा? टेक्स्ट। बट अब हम डील कर रहे हैं इमेज डेटा के साथ, इमेज के साथ, ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ, कुछ अलग एक्सटेंशन का डेटा, पीडीएफ के साथ, बहुत सारे एक्सटेंशन का डेटा हो सकता है। उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। बट टू रीड और कॉपी और समथिंग राइट इमेज अगर हमें करनी है तो हमें यूज करने पड़ते हैं अलग क्लासेस, विच इज समथिंग कॉल्ड फाइल इनपुट स्ट्रीम, एंड दूसरा है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। सो व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम? बहुत सिंपल है। अगर आपको डेटा रीड करना है, रीड करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? फाइल इनपुट स्ट्रीम। एंड राइट करने के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल इनपुट? इनपुट रीड करने के लिए, एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम डेटा राइट करने के लिए। बट ध्यान से सुनना, ये डेटा रीड एंड राइट करते हैं किस फॉर्म में पता है? बाइट्स के फॉर्म में। बाइट्स के फॉर्म में। व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली बाइट्स? अब जब हम इमेज को रीड करेंगे गाइस, कौन सी भी इमेज, उसको स्टोर करने के लिए कुछ बाइट्स लगते हैं, मतलब कुछ स्टोरेज लगता है, राइट? सबसे पहले स्टोरेज स्टार्ट कहाँ से होता है? बाइट्स से, राइट? हमें पता है 1024, हेलो, 1024 का 1024 बाइट्स का 1 बाइट होता है। 1024 बाइट्स का, यानी बिट्स का, सॉरी, बिट्स का 1 बाइट होता है, राइट? 102 बिट्स का 1 बाइट होता है। देन 1024 बाइट्स का एक क्या होता है? केबी होता है, दैट इज किलो बाइट्स। बाइट के बाद क्या होता है? केबी। केबी के बाद एमबी, जीबी, टीबी, बहुत सारे चीजें आप हमें मिलती है इसके बाद, राइट? तो ये डेटा रीड कैसे करता है? बाइट्स के फॉर्म में। बाइट्स के फॉर्म में डेटा रीड करता है, इमेज हो या ऑडियो हो, कोई भी हो। तो उसको रीड करने के लिए बाइट ही हमें लेना पड़ेगा, राइट? तो उसके बाद उसको हमें कन्वर्ट करना है, यानी कॉपी करना है इस इमेज फाइल को। रीड करना है फिर कॉपी करना है। उसके लिए हम फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे टू रीड द इमेज फाइल, एंड राइट करने के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। कैसे किया जा सकता है ये इस इंटरव्यू क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जा सकता है? देखो मेरे साथ, बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे एक मेरे पास डेमो क्लास है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले लूंगा मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम। हम क्या करेंगे? सिंपल एक इमेज का डेटा रीड करेंगे, एंड दूसरे हम बोल सकते हैं फाइल के अंदर उसको स्टोर करेंगे। कैसे? देखो, ये फाइस न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये बोल रहा है एड्रेस दे दो, कौन सी इमेज रीड करनी है। तो इसको हम एड्रेस देते हैं समथिंग, या इसका एड्रेस देते थे। और यहाँ पे फाइल एंडिंग का एक मुझे मेरे पास यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया है, इसका एड्रेस देते हैं, कॉपी पेस्ट। अब इसके अंदर तो सर इमेज ही नहीं है। लेट्स टेक वन इमेज। ओके, एक इमेज यहाँ पे मैं डाउनलोड आई थिंक मैंने की है, पुणे की इमेज है। लेट्स कॉपी इट। नहीं है, चलो हम क्या करते हैं, एक इमेज डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखता हूँ पुणे दगड़ू शेठ गणपति बप्पा की इमेज लेते हैं हम, ठीक है? इमेज पे जाते हैं, कौन सी भी ले सकते हो आप। यहाँ से हम उठाते हैं, चलो ये इमेज उठाते हैं, अच्छी दिख रही है। सेव एज, सेव इमेज करते हैं उसी फोल्डर में जहाँ पे हम फाइल ले रहे हैं। ओके, इसी फोल्डर में इसको नाम देते हैं बप्पा। ओके, गणपति बप्पा। जेपीजी एक्सटेंशन इसका, ध्यान से सुनिए, कौन सा भी एक्सटेंशन हो, नो प्रॉब्लम।
अब इस पाथ पे वो इमेज आ गई होगी, देखो डेस्कटॉप पे कौन सा फोल्डर, कोड आईडी, कोड आईडी फाइल हैंडलिंग, ओके। इस फोल्डर में वो इमेज हमें मिल जाएंगे, और जिसका पाथ हमने वहां पे इनपुट स्ट्रीम को दिया है भाई, उस इमेज को रीड कर। ओके, और रीड करने के बाद करना क्या है, देखो यहाँ पे इमेज आ गई है, जेपी एक्सटेंशन, जेपीईजी या जेपीजी, लेट्स चेक इट, कौन सा एक्सटेंशन है इसका, वन मोमेंट, यहाँ पे लोड होगा, हाँ क्या एक्सटेंशन, जेपीजी एक्सटेंशन है, ओके। हम यहाँ पे देते हैं भाई, इस फोल्डर में तेरे को बप्पा डॉट जेपीजी, इस एक्सटेंशन की फाइल मिल जाएगी, उसको रीड कर, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इसको थ्रोज कर देते हैं, इसको रीड कर, और रीड करने के बाद क्या करें, राइट भी करना है कहीं पे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज क्या है, राइट करना, इसका रीड करना, ओके। एफ ओ एस इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और ये भी मांग रहे हैं कहाँ पे राइट करें, इस इमेज को तो मैं रीड करूंगा, बट राइट कहाँ से करना है, कहाँ पे करना है, मैंने इसको पाथ दे दिया समथिंग, इसी फोल्डर में भाई, एक तो क्या कर, गणेश और गणपति, गणपति डॉट जेपीजी नाम की एक अलग फाइल बना दे, उसके अंदर इसमें जो डेटा है, इसको इसमें जो बाइट्स है, बाइट्स में रीड किया जाता है, उसको इसके अंदर पुट कर दे। देखो गणपति डॉट जेपीजी है क्या, नहीं, ये क्रिएट हो जाएगी, बप्पा डॉट जेपीजी हमारे पास है, ये क्रिएट हो जाएगी गणपति डॉट जेपीजी, उसके अंदर इसमें जो डेटा है वो जाएगा, बट हाउ, वेरी सिंपल। उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इस ये जो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करेगी, यहाँ से डेटा रीड करेगी, बट कैसे करेगी, वो रीड करेगी बाइट के फॉर्म में, इसलिए हम एक बाइट का एरे बनाएंगे, ओके, बाइट बफर इक्वल टू न्यू बाइट, और इसको यहाँ पे मैं साइज दूंगा 1024। व्हाट इज इट, 1024 मतलब ये बाइट से 1024 बाइट का एक केबी होता है, तो ये क्या करेगा गाइस, यहाँ पे आप साइज कुछ भी दे दो, मैं यहाँ पे 1024 क्यों किया, बिकॉज मुझे 1 केबी से डेटा रीड करना है। अब ये इमेज कितने केबी की है, आप देखो यहाँ पे 521 केबी की, तो जब ये प्रोग्राम रन होगा एक एक केबी रीड किया जाएगा, 1 1 1 केबी 1 केबी ऐसे रीड किया, यहाँ पे आप सीधा दे दो, लेट्स सपोज आपने दिया 1024 केबी दे दिया, आप केबी भी दे सकते हो, ओके, मतलब किलो बाइट भी दे सकते हो, यहाँ पे मैंने बाइट्स दे दिया 1024, ओके। अभी एक एक केबी रीड करेगा, ओके। उसके बाद जो भी रीड किया है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर रीड बाइट्स ऐसे नाम से, इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा जो भी डेटा आ रहा है, कहाँ से, रीड बाइट्स इक्वल टू एफ आई एस, क्या करेगी, रीड करेगी ना फाइल इनपुट स्ट्रीम, इसको देंगे एफ आई एस डॉट रीड नाम की मेथड, जो हमें इंट में डेटा दैट इज बाइट रिटर्न करेंगे, इसको हम स्टोर करेंगे इसके अंदर, बट ये रीड किस में करेगी, इस बफर में, यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा बफर, जो भी डेटा रीड किया है उस ये क्या करेंगे, हम इस बफर में स्टोर करेंगे, इस बफर में उस डेटा को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, और जो भी सबसे लास्ट में डेटा में मिल रहा है वो इस रीड बाइट्स के नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे इंटीजर फॉर्म में, ओके। और यहाँ पे कंडीशन देंगे हम कब तक रीड करना है, यहाँ पे हम देंगे भाई जब तक तेरे को -1 नहीं मिलता, नॉट इक्वल टू -1, मतलब क्या है, इसको आखिर में क्या मिलेगा, -1, मतलब कुछ भी डेटा नहीं मिला, कुछ भी बाइट नहीं मिले, मतलब इसको -1 मिलेगा, तब तक वाइल लूप घूमता रहेगा, और इसमें होगा क्या, इसमें सारा डेटा आ जाएगा, अब ये जो डेटा आया है इसमें हम राइट कर सकते हैं, एफ ओ एस डॉट राइट। अब राइट की ये मेथड ले रहा हूँ, कौन सी, थर्ड वाली मेथड। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, सबसे पहले यहाँ पे देंगे हम बफर, व्हाट इज मीन बाय बफर, इसके अंदर हम डेटा राइट करने वाले, नहीं, इसके अंदर का डेटा हम रीड करने वाले हैं, ओके। राइट कहाँ पे करना है, हमें राइट करना है एफ ओ एस के अंदर, ओके, मतलब इस पाथ पे राइट करना है ना, तो दैट्स वाई राइट का मेथड यूज किया, हम बोल रहे भाई यहाँ से डेटा उठा ले, तो क्या कर, जीरो पोजीशन से स्टार्ट कर डेटा राइट करने का, मतलब सबसे पहला पोजीशन जीरो पोजीशन, ओके। और जो भी डेटा आया है रीड बाइट्स में वो डेटा राइट करने का काम कर, ये सारी चीजें हम इसको देंगे, हम सिंपल यहाँ पे मैसेज देंगे सक्सेस, लास्ट में सक्सेस डेटा कॉपीड, देखते हैं गणपति बप्पा की फाइल बनती है क्या नहीं, गणपति की फाइल बनती है कि नहीं, जो कि बप्पा से कॉपी हो रही है। लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक व्हाट विल हैपन। मैंने रन किया एप्लीकेशन को, एंड यू कैन सी व्हाट इज दिस, सक्सेस डेटा कॉपीड। लेट्स सी गणपति नाम की फाइल बनी है क्या, यस यू कैन सी गणपति नाम की फाइल बनी है, इसके अंदर जो भी डेटा था बप्पा के अंदर वही इमेज इसके अंदर ही है, आपको दिख रही है। आप यहाँ पे और कुछ कोई भी फाइल बना सकते हो गाइस, लेट्स सपोज मुझे जेपीजी नहीं चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा आदि डॉट पीएनजी, पीएनजी में भी आपको ये सपोर्ट करके दिखाई, देखो पीएनजी की आदि और पीएनजी की फाइल बनेगी,
उसके अंदर भी डेटा कॉपी होगा। कहाँ सा मतलब कौन सा डेटा इसके अंदर जो है, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा आदि डॉट png, इसका एक्सटेंशन png है, यू कैन सी, यहाँ पे आपको दिखेगा। So that's the beauty of file input stream, output stream. File input to read the data in a byte form and write data into we can say particular location. देखो png, right? मतलब ऐसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाइट्स को, इसमें जो डेटा है उसको। ओके, चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पुट करो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।